नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने ऐसी रणनीति अपनाई है जिसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। इजरायल के साथ जारी संघर्ष के दौरान ईरान ने सीधे सैन्य ठिकानों के बजाय उन जगहों को टारगेट किया जहां से पूरी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये समुद्री रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है और इसके साथ ही रस लाफान इंडस्ट्री शहर पर हमला किया गया जो कतर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा गैस केंद्र है। यहां से दुनिया की करीब 20% गैस सप्लाई होती है। हमले में कई मिसाइल दागी गई हैं जिनमें से कुछ को रोका गया, लेकिन एक मिसाइल सीधे प्लांट पर लगी जिससे कि बड़ा नुकसान हुआ। यहां मौजूद शेल का पॉल GTL प्लांट भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ जो कि गैस को तरल ईंधन में बदलता है। हबशान गैस कॉम्प्लेक्स बंद हो चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के हबशान गैस कॉम्प्लेक्स को भी बंद करना पड़ा है। ये प्लांट रोज करीब 6.1 अरब क्यूबिक फीट गैस बनाता है और यहाँ UAE की लगभग 60% जरूरत पूरी करता है। ये गैस का इस्तेमाल बिजली बनाने, पानी साफ करने, बड़े उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब में भी हमले की कोशिश की गई है। रियाद की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ड्रोन से पूर्वी इलाके की रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। यहाँ रस तनुरा जैसी बड़ी रिफाइनरी है जो कि रोज करीब 5.5 लाख बैरल तेल को प्रोसेस करती है। यहाँ से पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन कई देशों तक भेजे जाते हैं। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी। इन हमलों के बाद दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में तेजी देखी गई। कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुकी है। अमेरिका में डीजल $5 प्रति गैलन से ज्यादा हो चुका है जो कि 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। यूरोप में गैस की कीमतें करीब 70% बढ़ चुकी है। एशिया में LNG की कीमतों में लगभग 88% की बढ़ोतरी है। इन हमलों का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश इन गैस सप्लाई पर काफी निर्भर हैं। भारत अपनी गैस जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर से लेता है और इसीलिए इस संकट का असर यहाँ भी महसूस किया जा सकता है। कई देशों में गैस का भंडार बहुत कम बचा हुआ है। कुछ जगहों पर केवल 9 से 11 दिन का स्टॉक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की स्थिति और भी ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि उनके पास विकल्प कम है। पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के बड़े केंद्र पर हमला हुआ है। देखिए, ईरान के जिन जगहों को टारगेट किया गया वो सिर्फ स्थानीय प्लांट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के बड़े केंद्र हैं। इन पर हमला होने का मतलब है कि इसका असर हर देश, हर उद्योग, आम लोगों तक पहुंचता है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो महंगाई और बढ़ सकती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर होगा।